हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, मैसेजेस। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके लिए मैसेजेस क्या हैं। और कोई कार्ड आना चाहता है? नहीं, यही मैसेजेस हैं आपके लिए। सो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले जो कलेक्टिव एनर्जी है वो ये है जैसे आपके पर्सन इस वक्त डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन सेम टाइम पे इस एनर्जी में है। जैसे कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ये ख़त्म करने की वाइब्स में है कम्प्लीटली, और कुछ चीज़ों में ये एक नई शुरुआत करने की वाइब्स में है। और दोनों में ही इनका जो एनर्जी है वो इंट्यूशन पर बेस्ड है। मतलब जैसे आपको आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आए कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए और ये चीज़ें चाहिए, उसके लिए आप एफ़र्ट्स लगाएं। इस तरह की वाइब्स है कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की। अब मैसेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स के लिए ये है कि उनके पर्सन को ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत टाइम दिया है और आपने भी बहुत समय दिया है, लेकिन इस टाइम को, इस समय को, इस प्यार को, इस आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको ये खोना नहीं चाहते। तो ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा समय दो ताकि मैं सिचुएशंस को नॉर्मल कर सकूं और कोशिश कर सकूं तुम्हारे लिए और इस कनेक्शन के लिए, लेकिन उन्हें समय की ज़रूरत है। अगर आप समय दे सकते हैं डेफिनेटली वो आगे चल के आपके साथ इस रिश्ते को मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, जैसे आप इनको टाइम नहीं दे सकते, तो ये आपको ये कह सकते हैं कि देखो मुझे तो समय चाहिए क्योंकि अभी मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। जैसे जैसे मैं सिचुएशंस को संभाल लूँगा या संभाल लूँगी उसके बाद ही मैं इस रिश्ते में कोई एफ़र्ट्स लगा सकता हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप लोग आपस में ही अग्री नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मतलब आपको इस रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस तरह की कन्वर्सेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। सेकंड, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि इनके अंदर बहुत ईगो था, मतलब था पीछे। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि कई बार ये ईगो में आके या गुस्से में आके या आप कह सकते हैं इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो इन्हें बाद में रियलाइज़ होती है कि इन्होंने ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा बोल दिया, बहुत रूड बिहेव कर दिया या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव कर दिया। तो इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और ये आपसे आके सॉरी बोल सकते हैं या आपको मना सकते हैं और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इमोशनल हो रहे हैं। आपसे अगर दूर हैं तो आपसे अटैचमेंट कितनी ज़्यादा है ये इनको बाद में रियलाइज़ हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रेस, बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की वाइब्स हैं। तो आपके पर्सन अपने आप में चेंजेस लेकर आना चाहते हैं और ये कुछ मैसेजेस इस तरीके के आपको दे सकते हैं कि इमोशनली ये आपसे बहुत कनेक्टेड हैं। कई बार ये रूड बिहेव कर देते हैं या गुस्सा कर देते हैं, तो इन्हें माफ़ कर दिया कीजिए। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं जिसके कारण ये स्ट्रेस में हैं या जिसके कारण ये इमोशनली बहुत अपसेट हैं अभी इस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट मैसेज आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का है किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड। मतलब ये आपको कुछ मैसेजेस थर्ड पार्टी से रिलेटेड देना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में परिवार है तो उससे रिलेटेड, अगर कोई अदर वुमेन या मैन है उससे रिलेटेड, या आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपके ख़िलाफ़ है या आपके फेवर में है, उनसे रिलेटेड। मतलब कोई थर्ड पार्टी है जिससे रिलेटेड कुछ कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि ये ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। मे बी कास्ट इशू, कल्चर इशू, ट्रेडिशनल इशूज़ कुछ भी हो सकते हैं। तो जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उस पर आपके पर्सन आपसे कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हमेशा आपके साथ हैं।
आप कभी भी ये मत समझना कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है तो ये आपका साथ छोड़ देंगे या ये पीछे हट जाएंगे या ये पाला बदल देंगे। ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि ये पावर में है। मतलब ये अपनी तरफ से 100% एफ़र्ट्स लगा सकते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, और अगर फिर भी ये रिश्ते को नहीं बचा पाए तो ये अलग हो जाएंगे उन सब सिचुएशन से जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ रही हैं। तो ये वाइब्स यहाँ पर बहुत क्लियर है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और साथ ही साथ एस ऑफ सोर्ड्स है। मींस आपके पर्सन चाहे मेल एनर्जी में हो फीमेल एनर्जी में हो, यहाँ पर ये स्टैंड लेंगी या लेंगे। ये वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी मैसेजेस अभी इस वक्त आपके पर्सन आप तक पहुँचाना चाहते हैं, उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है। लेट्स चेक कि और क्या कहना चाहते हैं। विल टेक 3 to 4 कार्ड्स, ओरेकल से लेंगे हम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो आपके पार्टनर आपको थैंक यू बोल रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, मतलब ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी हो सकती है। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। हो सकता है कि आपने इनको ऐसा कहा हो कि तुम अपने परिवार और मेरे बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, या उन्होंने आपको ऐसा कहा हो कि तुम अपने परिवार और मेरे बीच में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रही हो। मतलब मे बी आप दोनों में से किसी एक ने ऐसा कहा हो जो बात इनको बहुत बुरी लगी है, या तो फिर ये आपको ऐसे बोले हैं जिसके कारण आपको बुरा लगा है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। प्यार बहुत करते हैं आपसे आपके पर्सन। माई लव इज़ अनकंडीशनल। किसी भी कंडीशंस के बेसिस पे प्यार नहीं किया इन्होंने आपसे, ट्रू लव किया है, ऐसा इनका कहना है। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। इन्हें अपनी गलतियों के रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने ईगो का कहा था। तो हो सकता है कि फ़ॉल्ट इनका रहा हो, लेकिन इन्होंने आपको ब्लेम कर दिया हो और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया। आई कांट सी यू क्राइंग। हो सकता है आपने से कई लोग स्टेटस या डीपी में बहुत उदास लगे हो इन्हें, या आपने कोई ऐसी स्टोरी डाली हो जिसमें आप बहुत उदास हैं या रो रहे हैं, या रोने से रिलेटेड सैड इमोजीज, सैड स्टोरीज़। तो इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आप उदास हैं और ये आपको उदास या रोता हुआ नहीं देख सकते। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन सडनली मैसेजेस या कॉल्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और बातचीत से मसला हल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। देखते हैं ये एनर्जी रीडिंग कब तक आपसे रेजोनेट कर जाएगी, प्लीज़ गाइड करें। 8 नंबर है, 26 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। मिनिमम 8 आवर्स के अंदर भी कर सकती है, 17 आवर्स के अंदर भी कर सकती है, मैक्सिमम 26 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। तो जब भी ये रीडिंग आए उसके बाद अगर 26 आवर्स के अंदर ये चीज़ें आपके साथ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।